आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर। बाबा कहते हैं, इस बेहद नाटक में तुम एक्टर हो। यह अनादि नाटक है। यह अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तो बाबा ने बच्चे से प्रश्न पूछा, बुद्धि दूरादेशी बच्चे, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बाबा कहते, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का
बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है ना। कौन सा ज्ञान बताया बाबा ने? बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। बाबा कहते कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। तो यह बाबा ने दूरदेशी बच्चे जो हैं, है ना, बुद्धिमान बच्चे जो हैं, उनको ये रहस्य बताया। तो बाबा कहते उनकी बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, ये रहस्य वो समझ सकते हैं कि हम क्या है, एक्टर हैं, है ना। और हमारा जो पार्ट है वो सतयुग से लेकर कलयुग तक हमें बजाना ही है। कोई भी एक्टर बीच से वापस जा नहीं सकते। गीत है आज का, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। इसलिए बाबा कहते हैं, तो कहते ना, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के। अर्थात इसमें सुख और दुख की बात की गई है कि जब सुख है अर्थात कब, दिन में, तो उसमें क्या होता है, उसमें कैसे गवा दिया उसको, खा पी के गवा दिया, है ना। और रात जो अभी दुख आ रहा है, तो जब जास्ती दुख पड़ता है तो याद करते भगवान को, नहीं तो कहीं तो फिर रात भी क्या करते, रात सो के गवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। पहले घर जाएंगे फिर हम सुख में आते, अपनी राजधानी में आएंगे। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ बजाया नहीं जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते हैं ना। बाबा कहते हैं कि जब चाहे वो हद का नाटक है, उसमें भी क्या होता है, जब स्टेज पर रहते हैं तो पाठ बजाते हैं, घर चले गए तो फिर पाठ पूरा हो जाता है। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है, तो यह भी क्या है, अभी हम भी कहाँ पे हैं, स्टेज पर, है ना। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी हम पाठ बजा रहे हैं, ये भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाबा कहते ये जो बेहद का नाटक है, इसके राज के बारे में हमें सिर्फ बाबा ने बताया। तो बाबा कहते हैं
वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि भी कुछ है नहीं, है ना। यहाँ भी कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन बाबा युद्ध अक्षर कहता है ना, या यात्रा शब्द बाबा कहता है, तो बाबा कहते समझाने के लिए मैं ये शब्द यूज़ करता हूँ कि ये हमारी बेहद की यात्रा चल रही है या माया के साथ हमारी युद्ध चल रही है। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बाबा कहते ये जो यात्रा है ना, ये क्या होगी, हाँ यहाँ ही पूरी हो जानी है। अर्थात ये याद की यात्रा है ना, तो हम कहीं जा तो नहीं रहे, लेकिन यहाँ ही बाबा को हमें याद करना है, यहाँ ही संपूर्णता को प्राप्त करना है। फिर बाबा कहती है यात्रा यहाँ ही पूरी हो जाती है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है, अभी वह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज कि मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो ना। यात्रा इसको कहा, लेकिन बाबा कहते बात याद की है, क्योंकि बैठे तो यहाँ ही है, कहीं हम जा तो रहे नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी युद्ध कोई है नहीं। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, तो उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे ना। जो सतयुग था तो उसमें भी मनुष्य ही थे, लेकिन वह मनुष्य कैसे थे, दैवी गुणों वाले। तो बाबा कहते जमीन थोड़ी बदलेगी, जमीन पे तो मनुष्य रहेंगे ना, चाहे वो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, चाहे वो आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, लेकिन जमीन में ही तो रहेंगे। पर बाबा कहते हैं फर्क क्या होता है कि पहले वो सतो प्रधान थी, अभी वो जमीन तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। बाबा जो समझ देते हैं, बाबा कहते हैं इससे तुम कितना ऊंच मर्तबा पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच हैं यहाँ के साहूकारों से। बाबा कहते हैं जो सतयुग के है ना, मानो किसी का पद कम होगा सतयुग में भी, तो वहाँ पे अगर गरीब तो खैर नहीं होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं थोड़ा तो उनके पास मानो कम है, प्रजा है या कोई दास दासी है, तो जितना राजा के पास होगा उतना तो उनके पास नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ के गरीब जो है ना, अर्थात वहाँ के जो भी नीचे पद पे भी होंगे, वो यहाँ के साहूकारों से तो बहुत अच्छे होंगे। यहाँ तो चाहे कोई साहूकार है, कोई राजा है, लेकिन सतयुग की भेंट में वो यहाँ पे क्या है, गरीब ही है। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ही ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। जो सतयुग के बाबा कहते साधारण प्रजा भी होगी ना, वह भी यहाँ के राजाओं से भी अच्छी होगी, माना बहुत ऊंची होगी। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं,
निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। आज के जो मनुष्य हैं, है ना, या राजाएं कहो, वो देवताओं के आगे जाकर क्या करते, माथा टेकते हैं, अपने को पतित समझते हैं ना, क्योंकि पतित हो गए हैं। तो बाप यहाँ आते हैं तो फट से ओज चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है ना, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। बाबा हम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या टाइटल मिलता हमको कि हम दूरादेशी हैं। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना कि क्या क्या देखा, ऐसी बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है ना, कि हम सत्युग में क्या थे, फिर कैसे नीचे उतरते गए, कितने जन्म लिए, तो वो सारा नॉलेज अभी बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है। मिसाल बताया, जैसे हद की मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो आकर सुनाते हैं हमने ये देखा उसमें। तो बाबा कहते बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते, आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। बाबा कहते हैं बेहद का जो ड्रामा है, इसका नॉलेज हमारी बुद्धि में हर पल रहना चाहिए। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदली में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। हद के ड्रामा में तो ऐसा होता है ना, कोई एक्टर बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उसके बदले दूसरा उस पार्ट को बजा लेगा। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती है। अगर जो हमारा पार्ट है उसको दूसरा नहीं बजा सकता है ना, उसको बाबा कहते हैं आपका पार्ट है तो आपको ही बजाना है। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। हम क्या हैं? बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। कैसे? हाँ, 84 जन्म लेते हैं ना, तो 84 जन्म में देखो हमने अलग अलग शरीर लिए, अलग अलग पार्ट बजाए, है ना। कोई बहन का पार्ट बजाया, कोई भाई का, कोई माँ का, कोई पिता का, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट मिलते गए। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा ये शरीर रूपी चोला पहन बहुरूपी पार्ट बजाती है। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना, तो बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं नए सिरे से आकर फिर पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा क्या करती है, एक पार्ट पूरा हो जाता है ना, फिर नए सिरे से आएगी, फिर नया पार्ट बजाएगी। जिसे कहा कि कलयुग तक अब हमारा पार्ट पूरा होने वाला है ना, तो फिर सतयुग से आकर नए सिरे से पार्ट बजाएगी। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है, कि जो पूरा खेल है बाबा कहते हैं इसकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीच में भी भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वह समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है।
भले बाबा कहते आत्मा भी देखो बीज है ना, उसके अंदर सारी नॉलेज है, लेकिन बाबा कहते हैं मर्ज हो गई है ना नॉलेज, तो बाबा आकर उस नॉलेज को इमर्ज कराते हैं, हमें याद दिलाते हैं। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझानी जो बाप देते हैं और कोई मनुष्य दे ना सके कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, पालना कैसे होती है और परिवर्तन कैसे होती है। बाबा ने हमें बताया ना कि बाबा आकर ये 3 कार्य करते हैं है ना, विष्णु के माना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं है ना, फिर शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का परिवर्तन का कार्य करते हैं और विष्णु के द्वारा फिर पालना का कार्य करते हैं। तो ये नॉलेज तो पहले नहीं पता था ना हमें, इस समय पता चलता है। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो कि यहाँ आकर समझो है ना। कोई कहे कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन बाबा कहते हैं शास्त्रों का ही तो नॉलेज होगा ना, लेकिन जो यथार्थ है वो तो नहीं है। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। क्या कह देते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ नॉलेज है, हम सब जानते हैं, हमें ज्ञान ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है ना, हमें सब पता है। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे भी होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं जो कुछ सुनना नहीं चाहते। तो बाबा कहते कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं भी लेते। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई है, तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है किसका, मूल वतन और स्थूल वतन से ना। हमारा जो घर है उससे हमारा कनेक्शन है, और जहाँ हम पाठ बजा रहे हैं वहाँ से कनेक्शन है। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। बाबा कहते हैं यह मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट झाड़ है ना। ये जो झाड़ है मनुष्यों का, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। देखो झाड़ में बताया ना कि कौन सा धर्म कब आए, किस टाइम पर आए, तो बाबा कहते बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कि दूसरे कल्प में कोई धर्म पहले आ जाए, कोई धर्म बाद में आ जाए, नहीं। जो बाबा कहते उसमें नॉलेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। कोई सोचे कि हम टहनी पर बैठ जाए जाकर है ना, अभी इस बारी हम जड़ पे बैठ जाए है ना, तो बाबा कहते ऐसे नहीं होगा, जिसकी सीट जहाँ है वो वहीं बैठेंगे। आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। तो हम आत्माएं परम धाम में कैसी हैं, स्टार की तरह खड़े पड़े वहाँ पे ना, कहेंगे कि स्थिर है वहाँ पे। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी ना बड़ी होती है, उसका साइज तो कैसा है, अति सूक्ष्म है ना ही विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए, तो कोई वैल्यू नहीं रही है ना। जब सतयुग में थे तो कितने वैल्यूबल थे है ना, कितने ऊंच थे। बाबा कहते हैं उतरते उतरते आयरन एज में आ गए तो कोई वैल्यू
रही ही नहीं। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु है तो यह रावण की गोल्डन एज। देखो बाबा कहते हैं भले यहाँ पे भी गोल्डन एज है, लेकिन है किसकी? रावण की। जैसे इसलिए तो कहते ना कि सोने की लंका, रावण की सोने की लंका थी, है ना, लेकिन थी तो किसकी? रावण की। तो रावण की तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। तो बाबा कहते हैं वे है ईश्वरीय गोल्डन एज। जो सतयुग है वह ईश्वरीय गोल्डन एज है। मनुष्य कहते रहते हैं कि 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाबा कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना, है ना। दुनिया में भी लोग प्लानिंग में है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देखो आज उनकी प्लानिंग क्या हो रही है? सब कुछ क्या हो गए? विनाश की तरफ जा रही है ना। कुछ भी वो जो सोचते हैं वो हो ही नहीं पा रहा है। तो बाबा कहते हैं जो भगवान की प्लानिंग है वही सक्सेसफुल है ना, वही जो है चलेगी। तुम्हारा भी एक ही प्लान है, जानते हो बाप के श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना। बाबा कहते संस्कृत अक्षर तो बाप बोलते नहीं है। बाबा संस्कृत बोले तो हमें समझ में आएगा, जिसने पढ़ी होगी तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन सब तो संस्कृत नहीं पढ़ लेते ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप सिंपल भाषा में समझाते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। इंग्लिश और हिंदी तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना तो नहीं पढ़ती है ना। तो अगर बाबा इंग्लिश बोले, है ना, या संस्कृत बोले, तो बाबा कहते जो माताएं भोली हैं, है ना, घर में रहती, पढ़ी भी नहीं है, तो उनको तो ये भाषाएं समझ में आएंगी ही नहीं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश ही बोलते रहते हैं। अब ऐसी ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जो क्या होता हाँ, सब कुछ इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है ना, उसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। तो वही तो बाबा कहते हैं ना, दूसरी भाषा सीख ली, अपनी जो मातृभाषा है वो भूल गए, तो हिंदी बोल ही नहीं सकते हैं। अब देखो जो लोग कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश बोलते रहते हैं, माना हमेशा इंग्लिश ही बोलते रहते हैं, अब उनको हिंदी बोलने के लिए कहा जाए तो उनके शब्द क्या हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। जैसे कई लोग इंग्लिश ही लिखते हैं, है ना, कोई भी चीज़ लिखना हो, कोई भी बात कहनी हो, लिखनी हो, तो वो इंग्लिश में लिखते हैं। जिससे आजकल बच्चे हैं हर चीज़ इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। अभी उनको कहो हिंदी में कुछ लिखो तो उनको लिखना ही नहीं आएगा, है ना। हिंदी के महीने पूछ लो तो वो भी नहीं पता होंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि इंग्लिश सीखते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। अब माँ को समझ में नहीं आएगी, है ना, तो वह बेचारी मूंझ पड़ती है ना। बाबा कहते देखो बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बस क्या करते हैं फिर आजकल देखते हैं ना, इंग्लिश झाड़ते रहते हैं, हाँ, इंग्लिश सुनाते रहते हैं, तो फिर क्या होता है ना। अब जो नहीं समझने वाला है तो भी तो बेचारा मूंझ ही जाएगा। तो बाबा कहते वह बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़ी। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते सतयुग में टेंशन ही नहीं रहेगी,
कि कोई इंग्लिश बोले, कोई हिंदी बोले, कोई फलानी लैंग्वेज बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन क्या होगा, एक ही भाषा होगी तो कुछ दूसरे ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा। तो बाबा कहते सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे कि हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। आप देखो, है ना, बाबा कहते वो सवेरे वॉक पे जाते हैं, नहा धो के भी चलो चले गए, लेकिन कमाई तो नहीं कर रहे ना कुछ, क्योंकि बुद्धि में तो कुछ ऐसा है नहीं। पर बाबा कहते तुम अगर वॉक कर रहे हो या बाहर घूम रहे हो तो बुद्धि में बाबा की याद अगर है तो उसमें कमाई होती है। तो बाबा कहते तुम तो बहुत कमाई करते हो, बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में क्या होता होगा? भाव कहते जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते तो उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती रहती है ना। माया भी क्या करेगी, खटखटाती रहेगी ना दरवाजा, क्योंकि बुद्धि खाली है ना। कुछ भी व्यर्थ सोच रहे या कुछ भी इधर उधर की बातें सोच रहे हैं तो माया भी क्या करेगी, खटखटाएगी, खिटखिट करेगी, है ना। अगर बुद्धि हमारी ज्ञान में बिजी है, विचार सागर मंथन चल रहा है ज्ञान का, तो माया फिर खिटखिट कर नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो कि हमने यह चक्र कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए फिर नीचे उतरते आए हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। अगर बाबा कहते चलते फिरते याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है। भाव कहते हर एक अपने अपने हिसाब से मेहनत करे, पुरुषार्थ करे अपना ऊंच पद पाने के लिए। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है। मानो कहीं वॉक पे जाते हैं, है ना, तो अगर दो जा रहे तो कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो बाबा के अकेले जा रहे हो तो और भी बहुत अच्छा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर चली जाएगी। इधर उधर बातों में माना कुछ तो बात कर ही लेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। देखो बाबा को ये पता है सब जगह है ना, बगीचे बने, पार्क बने, लोग वॉक भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी वॉक पे जाते हो ना, बाबा के बच्चे भी जाते ही है ना। चलो अभी नहीं जा रहे होंगे लेकिन पहले तो जाते थे, अभी भी जाना शुरू कर दिया होगा कुछ भाई बहनों ने। तो बाबा वही सुना रहे हैं कि भले जाते हो तो क्या करो, उस समय बाबा की याद में रहो या जो ज्ञान का चिंतन है उसमें रहो। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। मानो जो
जिस फील्ड का होगा तो उसकी बुद्धि में वही चलता रहता है। कोई बिजनेसमैन है, कोई किस चीज़ का है, माना बिजनेस करता है या जो भी है, तो उसकी बुद्धि में वही चलता रहता है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठे हो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है ना। बाबा कहते छोटेपन से बच्चे अच्छी बातों में रहते हैं तो फिर उनकी जो आगे बिल्डिंग बन रही है, जीवन रूपी बिल्डिंग, तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या, और यह फिर है रूहानी विद्या। बाबा हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, जो तुमको भगवान ही सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं है। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना। भगवान एक ही बार आकर इस समय पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज की, बाबा कहते जिस्मानी कॉलेज आदि की, और दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। 3 विद्या बाबा ने बताई कि एक नॉलेज जो है जिस्मानी कॉलेज में पढ़ाई जाती है ना, तो वो बाबा कहते जिस्मानी पढ़ाई हो गई। दूसरी जो शास्त्र पढ़ते हैं है ना, तो वो आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या हो गई। लेकिन जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ये है रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की ही बातें हैं। तुम्हारी यह नॉलेज तो बिल्कुल ही अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का जो बाप है वही पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें कौन पढ़ाते? जो सभी आत्माओं का बाप है। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं ना, जो बोलते रहते हैं, तो बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते माफिक गाते हैं है ना। बाबा कहते हैं अब देखो भक्ति में मनुष्य भगवान की महिमा करता है या देवताओं की महिमा करता है तो भी कैसे तोते माफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो तुम बच्चों को बाबा राय देते हैं कि अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी है ना। जितना हम माना इस अभ्यास में रहेंगे है ना, पुरुषार्थ करते रहेंगे, बुद्धि में ज्ञान चलाते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं वो आपकी जिससे आदत में आ जाएगा। फिर ईश्वर की भी स्मृति बनी रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो है ना। बाबा कहते इस समय बाबा बताते कि बच्चे क्या करो, अपने को देखो। हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं
ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। अब हर एक अपने को जानता है ना हम कैसे हैं। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे। जो बाबा कहते हैं अंत समय में अगर हमें समझ में आई बातें बाबा की, तो उस समय फिर क्या सुख पा सकेंगे, कुछ भी नहीं, है ना। थोड़ा बहुत ही करके मिल पाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर बाबा कहते अभी समझ जाओगे, अभी पुरुषार्थ कर लोगे तो प्राप्ति भी ज़्यादा कर पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है ना, इतना ज्ञान उठाने वाला ये नहीं है, क्योंकि इसने भक्ति की ही नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिरले निकलते हैं, लेकिन बाबा कहते थकना नहीं है ना। कितनी सेवा करते हैं और बाबा कहते कोई निकलता नहीं है ना, तो क्या फिर भी क्या करो, थको नहीं, है ना, कि कोई निकला नहीं, हमने कितना कुछ किया नहीं। मेहनत तो करनी है, मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजा तो बनती रहती है ना। अगर बाबा कहते चलो वो बाबा के पक्के बच्चे नहीं बन सके, है ना, लेकिन उनको आपने ज्ञान दिया, समझ दी, तो कम से कम वो प्रजा तो बन जाएंगे ना। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में भी बुद्धि में रहेगा तो कितनी कमाई है। अगर बाबा कहते मानो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाए हम, है ना, ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो उससे भी क्या होगा, बहुत कमाई है। इसलिए बाबा कहते अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो क्या करो, सवेरे सवेरे एकांत में जाकर बैठ जाओ, है ना, अपनी बुद्धि को बाबा में और उनकी बातों में बिजी कर लो, तो उससे क्या होगा, फिर जो है स्थिति अच्छी बन जाएगी। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, बाबा भी याद रहेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, ये है सच्ची कमाई। वे कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया, समझते पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे, है ना। कई मनुष्य जैसे डायरी लिखते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है, ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है, आजकल मौत भी बहुत इजी हो गया है। देखो प्रेजेंट टाइम तो यही चल रहा है ना, बहुत इजी हो गया है सब कुछ। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं है, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो, है ना। बाबा कहते अंत में बाबा ने समझाया कि इस शरीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए क्या करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, अपने ऊपर ध्यान देते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी धारणा की पॉइंट है। पहली पॉइंट है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, दूरादेशी बनकर, दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। बाबा कहते, इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान है आज का, मास्टर ज्ञान सागर बन। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। ना बाबा कहते, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाबा ने विस्तार बताया, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो, है ना। बाबा कहते, जो बातें मन हमारे काम की नहीं है, लेकिन हम उसमें जान भर दे रहे हैं, है ना, उसको जीवित कर दे रहे हैं, तो बाबा कहते ये तो गलत हो गया ना। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। भले हमने पहले उन सब बेकार की बातों को क्रिएट किया, फिर बाबा की याद से उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो पहली बात तो क्रिएट क्यों किया, है ना। तो बाबा के तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो ना। ये सब बातें जो आती हैं या हम जो पैदा कर लेते हैं फालतू की बातों को, तो बाबा कह रहे ये से क्या है, गुड़ियों का खेल है। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुना
फल मिल जाता है। उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। माना जो परमात्मा के कार्य में समय पर सहयोग करता है ना, उसको बाबा कहते पदम गुना फल मिलता है, क्योंकि जब आवश्यकता है तब आपने किया तो उसका ज़्यादा जमा होगा ना। बाकी वैसे तो करते ही हैं, लेकिन उस समय करे तो